चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। इंडी गठबंधन में शामिल घटक दलों में रस्साकसी तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी के बाद में अब कांग्रेस ने भी पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी दफ्तर के सामने ये पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर में लिखा है 2024 में राहुल, 2027 में राय। इतना ही नहीं, पोस्टर में यह भी लिखा है कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। पोस्टर में पार्टी को बीएसपी या आरएलडी से समझौता करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पोस्टर में यह भी लिखा है कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़े तो 31 सीटें जीत सकती है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया था, उसमें अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया था और उसके बाद में ये वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाया गया और 2027 में राय। ये देखिए, आपको पोस्टर की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसके बाद में अब दोनों ही पार्टियों के बीच में वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है और साथ ही बीएसपी आरएलडी से गठबंधन की वकालत तक की गई है। तो सपा के बाद में अब कांग्रेस में भी पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। 2024 में राहुल, 2027 में राय। तो इंडिया गठबंधन जो कि हाल ही में हुआ, उसके बाद में देखिए इसी गठबंधन की पार्टियां आपस में भिड़ती हुई भी नजर आई। तो पोस्टर में आप देखिए, इसमें टैगलाइन दी गई है, हाथ के साथ आए, और साथ ही इसमें राहुल गांधी की फोटो लगाई गई है और साथ ही कांग्रेस से यूपी के अध्यक्ष अजय राय की भी तस्वीर लगाई गई है जिसमें बताया गया है कि 2024 में राहुल आएंगे और 2027 में अजय राय। तो देखिए, यहां पर कुछ वादे भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए हैं कि अगर 2024 में सरकार बनती है तो महिलाओं को क्या अधिकार दिए जाएंगे, इसके अलावा महिलाओं के हित में क्या फैसले लिए जाएंगे, उस बारे में भी बताया गया है। तो रोजगार, इसके अलावा वृद्धा पेंशन और महिलाओं के लिए ये सभी बड़ी बातें इसमें कही गई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में अलाउद्दीन जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, बड़े जोर शोर से इंडिया गठबंधन हुआ जिसमें सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ गई। अब जिस तरह से बिखराव देखा जा रहा है, पोस्टर वॉर में पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया था, अब पोस्टर यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया। अब इन पोस्टर को देखकर लगता है कि यहां पर लड़ाई बीजेपी के साथ में नहीं है, इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां साथ में आई थी उन्हीं की आपस में लड़ाई शुरू हो गई है। पार्टी का मालेवन्यू में उसकी दीवारों पे 50 से ज्यादा पोस्टर चस्पा कर दिए गए। दो तरह के पोस्टर थे, एक में तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने की मांग और दूसरा पोस्टर लगाया गया कि अजय राय को मुख्यमंत्री बनाया गया 2027 में। लेकिन इससे बड़ा जो पोस्टर लगा वो बिल्कुल होश उड़ाने वाला था। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें लिखा गया था कि समाजवादी पार्टी से किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल उससे ज्यादा बेहतर है और कांग्रेस पार्टी 31 सीटें अकेले अपने दम पर जीत सकती है। इवन दलित है, ब्राह्मण है, कुर्मी समाज है, राजपूत समाज है, ये सारे लोग। ठीक है अलाउद्दीन, आप बने रहिएगा। समाजवादी पार्टी से फखरुल हसन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। फखरुल जी, बहुत स्वागत सबसे पहले आपका। और आपने भावी प्रधानमंत्री बताया अखिलेश यादव को, तो देखिए राहुल गांधी को यहाँ पर 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाया गया है पोस्टर, अब कांग्रेस पार्टी ने भी लगा दिया है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो कांग्रेस का पोस्टर है जो माननीय राहुल गांधी जी के लिए लगाया गया है, वो उनकी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना होगी, उस पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं करना है। जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे अजय राय हैं, जो भाजपा से प्रतिनियुक्ति पे कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनकी जो भाषा है वही भाजपा की भाषा है। तो समाजवादी पार्टी जो है वो इनकी जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी आवाज उठा रही, लड़ रही है। नहीं तो फखरुल जी, यहाँ पर 2024 में आपकी लड़ाई बीजेपी के साथ में रहेगी या फिर आपस में विपक्षी पार्टियां लड़ती रहेंगी? नहीं, देखिए, हम लोगों ने तो वो भी दौर देखा है जब हमने कांग्रेस भाजपा से, बसपा से, सबसे लगातार समानांतर लड़ाई लड़ने का काम किया है, वही समय है। और जो मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ, जो कांग्रेस है वही भाजपा है, जो भाजपा है वही कांग्रेस है।
जो उनकी नीतियां थी कांग्रेस की, उन्हीं नीतियों के कारण तो क्या विचारधारा मैच नहीं हो रही फखरुल जी? गठबंधन तो कर लिया है, क्या विचारधारा आप लोगों की मैच नहीं हो रही आपस में? देखिए, गठबंधन का तो अब जो सवाल है वो तो हमारा राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर अपनी भावना बता रहे हैं तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 35% से ज्यादा वोट शेयर विधानसभा चुनाव में मिला। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जब आती है तो क्षेत्रीय दलों से। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर आपसे, गठबंधन का प्रधानमंत्री फेस कौन होगा? देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे। गठबंधन हो या ना हो, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराएंगे और उत्तर प्रदेश से बगैर भारतीय जनता पार्टी को हराए आप देश में सरकार नहीं बना सकते। ठीक है सर, ये जनता तय करेगी कि वो प्रधानमंत्री किसको बनाती है 2024 में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए।